अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आजकल हमारे पास जो हामला माएँ आ रही हैं उनको ज़्यादातर मैदे के मसाइल होती हैं और परेशान होती हैं, उनको ना सो सकती हैं, हर वक्त मुंह में तेज़ाबियत या खट्टा पानी आता है और दर्द भी रहता है मैदे में। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर काजी अदनान साहब। ये बहुत अहम वीडियो है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल ये प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो भी हामला है वो उसको ये प्रॉब्लम लाजमी होता है। जी सर। तो इसकी क्या वजूहत हैं और कैसे ट्रीट करें, इसकी अलामात और ये सारी चीज़ें जो है ना। सर इसमें ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो जो मैदे के मसाइल हैं वो बढ़ते जाते हैं। उसमें हम एसिडिटी की बात करते हैं, दर्द की बात करते हैं, कब्ज़ की बात करते हैं और बाकी मसाइल की बात करते हैं। इन मेन चीज़ें यही होती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई मसला जी होता सर। है तो आप फौरी रब्ता कर सकते हैं बिल्कुल और ऐसे ही। हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। यानी अगर इस तरह का हो रहा है तो इसको आपने घर में नहीं बैठना, हमल के साथ प्रॉब्लम होते हैं तो ये मसला बढ़ भी सकता है। बढ़ भी तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू लाजमी करना। सही सर। इसमें सर ये है कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है तो असल उस चीज़ वजह। यही है, उसकी वजह से मोटिलिटी कम होती है, जी सर। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मोटिलिटी कम होती है और वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। लेकिन इसको हमने फिर देखना होता है कि या ये सीरियस है, डेंजरस है या नॉर्मल है। नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसी ही है। और इसमें सर दूसरी बात ये है कि एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि जो खाना है वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, बच्चे का क्योंकि वो जो वज़न बढ़ रहा होता है, उसका साइज़ भी बढ़ रहा होता है, तो यूट्रस जो होती है वो मज़ीद मैदे के जिससे करीब आ प्रेशर जाती बढ़ता है, है ऊपर। उसके ऊपर प्रेशर डालती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद सर आयरन के सप्लीमेंट्स कुछ होते हैं, अक्सर तौर पर प्रेगनेंसी में चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा कब्ज़ का होते हैं। मसला रहता है और वो मतलब मुख्तलिफ उसकी ब्लैक कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, जी सर। तो उसको भी देखना होता है। और इसमें यह है कि एक तो वैसे डाइजेशन स्लो हो गई है, दूसरा आयरन की टेबलेट चल रही होती हैं तो वो वो मसला दुगना हो मज़ीद जाता है स्लो कर देती कॉन्स्टिपेशन है। वाला। हाँ जी, वो गट की मोटिलिटी को कुछ बेहतर कम जी कर देती है। जी सर, यही है। और उसके बाद ये है कि अब इसमें फिर हमने क्या करना होता है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं वो सर बताएंगे कुछ? सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर इस तरह का हो गया तो आपने एक तो तली हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी और मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और दिन में बार बार खाएं। ये ना हो कि आप एक टाइम खाएं और वो फुल हो गए खाएं तो आपका मैदा जो है वो ज़्यादा फुल हो गया तो आप ना सोच सकेंगी, ना आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी इस जी तरह से। सर। तो इसलिए वो फिर मुंह में खट्टा पानी भी आ सकता है। तो आपने बार बार खाना है, थोड़ा 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 करके सा। खाना है। और जैसे आम रूटीन में हम सोते हैं राइट साइड पे, इसमें बड़ी एहतियात करनी होती है। इसमें आपने लेफ़्ट साइड पे सोना है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे सोने से आपका जो इंफीरियर वेना केवा है उस पे प्रेशर नहीं नहीं पड़ता। पड़ता, जी सर। अगर उस पे प्रेशर पड़ेगा तो उसको तो हम उसमें बीमारी को सर कहते हैं। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें फिर वो औरत को ज़्यादा मसला होता है, चक्कर आते हैं, चक्कर आ अपना सकते दिल हैं, खराब होता है। दिल खराब, ये आप आम तौर पे हामला औरतों को होता है, लेकिन वो कहते हैं कमज़ोरी से हो रहा जी है। सर, ये कमज़ोरी से होता कमज़ोरी है। से नहीं है, आपकी पोस्चर से हो रहा है, यानी आपके लेटने से उस तरह हो सकता है। और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, डाइट भी खा सकती हैं, दूध वगैरह की चीज़ें ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोटीन इंटेक सर अच्छा रखें। प्रोटीन पे रखें, जी सर। प्रॉपर डाइट लें। तो ये जो है इसको बहुत बेहतर, और नींद भी प्रॉपर करनी होती है। प्रॉपर। आमतौर पर नींद बेचैनी और टांगों में दर्द शुरू हो गया हो तो आपने हमें कमेंट्स में लिखना है कि अगर आपको टांगों में दर्द है तो वो भी हमें बताना है। जी सर। और इसमें सर अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर जो हामला माएँ होती हैं वो साथ में किसी गली मोहल्ले के स्टोर से दवाई लेके खा रही होती खा हैं। रहती तो हैं। हमल में एक आम सी गोली को भी देखना पड़ता है कि ये बिल्कुल सेफ है या नहीं है। बिल्कुल, आमतौर क्योंकि पे लोग जो है ना बड़ी बड़ी पेन किलर खा रहे जी सर, होते हैं पेन इस तरह किलर, का। एंटीबायोटिक्स बड़ी हैवी किस्म की खा हाँ रहे जी, होते हैं, अगर क्योंकि वो। आप जो खाएंगे वो बच्चे पे इफेक्ट तो करेगा, जी सर। इसलिए बड़ी एहतियात से करना चाहिए। अगर हो तो डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन सर हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऑनलाइन भी मसला कर है तो सकते हैं, वीडियो डॉक्टर कंसल्टेशन के अब्दुल हफीज़ ज़रिए। खान और डॉक्टर काजी अदनान नाज़िक। जी सर। तो इसमें पानी ज़्यादा, जी प्रॉपर सर। स्लीप है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर सकती हैं। थोड़ी बहुत कर सकते हैं, हल्का-फुल्का काम भी सर घर का कर सकते हैं, उससे ये है कि थोड़ी हरकत रहती है तो अपना मसल जो है ना वो भी ढीले रहते हैं। उसके सही है। बाद सर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप हर दर्द को नॉर्मल भी ना समझें हाँ जी। और ये भी नहीं है कि हर दर्द खतरनाक है। उसके लिए हाँ, डॉक्टर से रीएश्योरेंस और चेकअप लाज़मी है। बहुत ज़रूरी है। आपने अल्ट्रासाउंड भी करवाना है और डॉक्टर से रब्ता करके उनसे चेकअप करवाएं ताकि कोई प्रॉब्लम बढ़े ना, आपका फौरी हल हो जाए। जो भी हामला औरतें हैं उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है और कमेंट्स में लिखना है अगर आप हामला हैं तो यस लिखें ताकि आपकी हम मज़ीद केयर कर सकें। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।